ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे वात्सल्य भाव के विषय में। सब लोग वात्सल्य मतलब जानते हैं, वात्सल्य क्या होता है। शांत तो हम जान गए, दास्य भी हम जान गए। साख्य का अर्थ है मैत्री, फ्रेंडली रिलेशंस। अभी वात्सल्य का भाव है माता पिता का जो भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, जो पुत्र को मेंटेन करना है, उसका केयर करना है, उसको संभालना है, उसका ध्यान रखना है, अच्छी तरह से उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके शिक्षाएं अच्छी होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे गुण उसमें आ जाए, ये सब ख्याल रखना, ये वात्सल्य है। तो जब भक्त अपने भक्ति में प्रगति करता है, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा लिखा है कि जब जीव इस स्तर पर पहुंच जाता है, शांत से दास्य, दास्य से साख्य, साख्य से वात्सल्य स्तर पर जब पहुंच जाता है, तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकारने लगता है या अपने बच्चे के रूप में स्वीकारने लगता है। वो उसी तरह से उसका ख्याल रखने का प्रयास करता है। इस भाव में समय पे गोपाल को उठाए, समय पे उसको दूध पिलाए, समय पे उसको खाना खिलाए, जितना खेलना है उतना खेलने के लिए दे, फिर बाद में उसे बुलाकर वापस स्नान करवाए, श्रृंगार करना, शाम को खिलाने के उपरांत वापस उसको समय पे सुलाना, जो है ना, इस स्तर पर भक्त पहुंच जाता है और भगवान की इस तरह से सेवा करने लगता है। तो इस तरफ इस मतलब टोटली प्रोटेक्टेड, जो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो अब भक्त इस स्तर पर पहुंचने के बाद भगवान की रक्षा करना, भगवान को अपने पुत्र समझकर उसकी रक्षा करना, हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, सभी तरह से उनकी रक्षा करना, ये भाव आ जाता है, स्वाभाविक रीति से ये भाव आ जाता है जो वात्सल्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में इस तरह से कहा गया है। तो वो भगवान को अपना पुत्र मानने लगता है, पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। और इस स्तर पर जब भक्त पहुंच जाता है तो भगवान उनकी पूजा करने लगते हैं, माता पिता की पूजा करने लगते हैं। हालांकि बाकी सारे जीवात्मा भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन जब भक्त इस वात्सल्य स्तर पर पहुंच जाता है तो भगवान स्वयं उनकी पूजा करते हैं। माता पिता की कहो तो वात्सल्य का अर्थ सिर्फ माता पिता ही नहीं, गुरु भी आते हैं वात्सल्य में, कि अपने मतलब स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देना, अच्छी तरह से तुम बड़े हो, अच्छी तरह से आगे बढ़ो, है जो ना, गुरुजन भी।
इतना ही नहीं कि बड़े उम्र वाले जो है, दादा दादी भी कहो, नाना नानी भी कहो, ये भी वात्सल्य स्तर पर आ जाते हैं। ये भी वात्सल्य भाव है इनका भी, कि हमारा पोता जो है अच्छी तरह से बड़ा हो जाए, शिक्षा ग्रहण करे, बड़ी नौकरी लगे, अच्छा धन कमाए, सभी की अच्छी तरह से देखभाल करे। बड़े स्तर पर जो है, तो भगवान स्वयं जो है अपने माता पिता की, अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की वो पूजा करते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं भगवान। आप शायद नहीं जानते कि नंद बाबा जब भी बाहर निकलते हैं घर से अपने काम के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जो है गोपाल छोटे बालक के रूप में वो अपने सर पर नंद बाबा के जूतों को धारण करके उनको पहनाते हैं, उनके पैरों के पास रखते हैं, बाबा पहनो जूते। तो बड़े प्रेम से नंद बाबा उनके गालों को छूते हैं और पप्पी लेते हैं कि मेरा पुत्र कितना सुशील है, कितने सुंदर गुण है उनमें। माता पिता की हर बात मानते हैं, अगर नहीं मानते भगवान तो माता पिता छड़ी भी दिखाते हैं भगवान को। तो बड़े भाई भी जो है, इतना ही नहीं, माता पिता ही नहीं या गुरुजन ही नहीं या दादा दादी नाना नानी ही नहीं, लेकिन बड़े भाई भी जो है कभी कभी वात्सल्य रूप का मतलब दर्शन, मतलब वात्सल्य रूप में दर्शाते हैं। जैसे बलराम, एक बार भगवान ने मिट्टी खाई, आप जानते हैं ना। हाँ, ब्रह्मांड घाट में जाओगे तो वहां पे भगवान मिट्टी खाई थी। तो उस समय अन्य सारे उनके गोप सखाए थे, मित्र थे, साथ ही साथ बलराम भी थे। तो बलराम ख्याल रखते, अरे मेरा छोटा भाई मिट्टी खा रहा है, तो जाके मम्मी को बोल देते, यशोदा माई को, मैया मैया ये कृष्ण तो मिट्टी खाए है। तो तुरंत मैया दौड़ी चली आती है और मुंह खोलने के लिए बोलती है। ये आप सब जानते हैं इसके बाद का क्या है, लेकिन तात्पर्य यह है कि बलराम स्वयं भी वात्सल्य भाव में रहते हैं, कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य भाव है। मित्र का तो है ही, दास का तो है ही, फिर भी वात्सल्य भाव में, क्योंकि वो बड़े हैं उनसे और उनका ख्याल रखते हैं। क्योंकि उनके माता पिता कहते, बलराम तुम इनके साथ सारे सखाओं के साथ जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कृष्ण का ख्याल रखना है तुम्हें। तो बलराम जी कहते, हाँ मैया ख्याल रखूंगा। तो बलराम जो है माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं, इस तरह से कृष्ण का ख्याल रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी उनकी रक्षा करते हैं हर तरह से। और जानते हो आप कृष्ण कितने नटखट है, तो उनका उनकी रक्षा करना कितना एक एक मतलब कठिन कार्य के जैसा है। यहाँ से वहां भागा, वहां से वहां भागा, ये किया वो किया, माखन चुराया, कितने लोग कंप्लेन्स लेके आते हैं। तो इस तरह से ये वात्सल्य भाव है। तो भगवान की, हाँ, मतलब एक बालक के रूप में, अपने पुत्र के रूप में भगवान को स्वीकारना और उनका हर तरह से ख्याल रखना, हर तरह से मेडिसिन भी देना, या भगवान मतलब भगवान के लिए, मतलब अपने बालक के लिए, कृष्ण के लिए अन्य देवी देवताओं के चरण पकड़ना कि मेरे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, मेरा पुत्र हर हमेशा सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र का जो है स्वास्थ्य हर हमेशा अच्छा रहे। ऐसे देवी देवताओं के पास भी जाकर मांगते हैं, दुर्गा के पास कहो, हाँ, शिव जी के पास कहो। एक बार तो शिव जी मतलब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित थे, और उस समय तो
मैया जो है यशोदा मैया कृष्ण को गोद में ही लिया करती थी छोटे, तो उनके दर्शन के लिए आए थे शिव जी नंदग्राम, नंदगांव में। तो शिव जी के इस भयानक रूप को देखकर, मतलब वो नहीं जानती थी शिव जी है, लेकिन जटा बेटा पूरा और विभूति लगाए हुए, स्मशान का राख लगाए हुए शरीर को, और दर्शन लेने के लिए आते हैं कृष्ण का। तो मैया भी इतना घबराई थी, अरे तुम्हें देखकर तो मेरा बालक डर जाएगा, तुम जाओ यहां से, तुम जाओ यहां से। तो बेचारे शिवजी चले जाते हैं, और वहां पे बहुत दूर थोड़े स्थान पर, जहां पे आप अगर जाओगे नंदग्राम, वहां से आशेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पे आशा लगाए हुए, आज ना कल मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, इस बालक के दर्शन होंगे, इस आशा से वहां पे बैठे हैं, इसलिए उनका नाम वहां पे आशेश्वर है, आशेश्वर महादेव। तो शिवजी चले जाने के बाद ये बालक जो है कृष्ण छोटा गोपाल रोने लगते हैं, और रुकाए ना रुकते कितना भी रुकाने पर, कितना भी क्या क्या खिलाए, कितने सारे खिलौने, हाँ, कि मतलब कृष्ण जो है ये मतलब रोना उसका रुके, कितनी सारी प्रयास करने पर भी रुकते नहीं। तो शायद किसी एक गोपी कहती है, हाँ, तो शायद वो बाबा दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण रो रहे होंगे। तो तुरंत ही उस बाबा को, मतलब आशेश्वर महादेव के या महादेव को या शिव जी को बुला के लेके आते हैं, और जैसी उनके हाथों में इस बालक को, मतलब कृष्ण को देते हैं यशोदा माई, तो बालक रोना बंद कर देते हैं और हंसने लगते हैं। और मैया यशोदा इस साधु को, आपको जो शिवजी है ये नहीं जानती है, लेकिन माँ कहने लगती है, हाँ, उस साधु को, शिवजी को, कि बाबा मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। और शिवजी आशीर्वाद देते हैं उनको कि कभी तुम्हारा पुत्र, हाँ, पुत्र का स्वास्थ्य जो है बिगड़ेगा नहीं, वो हर हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ऐसे कई लीला है भगवान की वात्सल्य भाव में, जो अनेक उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और भगवान भी सभी के चरणों को छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं, पालन करते हैं। और माता पिता भी और अन्य सारे वात्सल्य भाव में जो भक्तगण स्थित है, हर तरह से भगवान का ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना, उनको अच्छी तरह से बड़ा करना, पालन पोषण उनका करना, ये सब वात्सल्य भाव में आता है। और जब वात्सल्य भाव में भक्त स्थित हो जाता है, तो उनमें शांत रस भी होता है, दास्य रस भी होता है, साख्य रस भी होता है, और वात्सल्य रस भी होता है। लेकिन जो तीन रस जो है, शांत, दास्य और साख्य, ये थोड़े कम हो जाते हैं, या फिर ये भी वात्सल्य में गाढ़ स्थित पर आ जाते हैं। वात्सल्य भाव प्रभुत्व हो जाता है, वहां पे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है वात्सल्य वहां पे। बाकी अन्य रसों को छोड़कर वात्सल्य रस जो है ऊंचा स्थान प्राप्त करता है और प्रभुत्व प्राप्त करता है। तो ये वात्सल्य है। तो इस वात्सल्य भाव के उदाहरण जो है भक्ति रसामृत सिंधु में दिए है। यशोदा मैया है, नंद बाबा है, हाँ, रोहिणी मैया भी है, बलराम की माँ जो है, ऑफ कोर्स रोहिणी मैया है। फिर बाद में जो एल्डरली गोपीज है, जो वृद्ध गोपियां है, या यशोदा माई के उम्र के है, नंद बाबा के उम्र के गोप सखाए हैं, या उनसे भी बड़े उम्र वाले हैं, ये सब वात्सल्य भाव में आते हैं, वात्सल्य रस में आते हैं। तो देवकी भी जो है और वसुदेव, ये भी वात्सल्य रस में आते हैं। मैं कल ही बताया था, इन रसों में थोड़ी भिन्नता है। वात्सल्य रस तो है, साख्य रस भी है,
लेकिन थोड़ी भिन्नता है। ऐश्वर्य भाव में देवकी और वसुदेव ऐश्वर्य भाव के वात्सल्य है। भगवान को हर हमेशा ऐश्वर्य में देखना चाहते हैं। हालांकि यशोदा माई और नंद बाबा जो है, उनको हर हमेशा खेलते हुए, नटखट करते हुए, ये रस उन्हें बहुत मधुर जो है, स्वीटनेस, ये बहुत उन्हें अच्छा लगता है। सो इस तरह से वात्सल्य में भी दो प्रकार के रस है, ऐसे समझा जा सकता है। एक ऐश्वर्य और दूसरा मधुर। हाँ, तो सांदीपनी मुनि जो है, हाँ, उनके शिक्षा गुरु कहो, उन्हें शिक्षा देने वाले, हाँ, ये गुरु या फैमिली गुरु, ये सब जो है वात्सल्य में। लेकिन इन सभी में, इन सारे वात्सल्य भाव में जितने भी प्रकार के स्थित है, उन सभी में माता पिता यशोदा माई और नंद बाबा श्रेष्ठ स्तर लेते हैं। अब समझ, श्रेष्ठ स्तर मतलब सभी में मुख्य माने जाते हैं। इस भाव के लोग, माता पिता के भाव के लोग जो है, ये मुख्य माने जाते हैं। बाकी अन्य भी जो है, ये वात्सल्य भाव में आते हैं, बट माता पिता जो है, यशोदा माई और नंद बाबा, ये मुख्य माने जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे श्री रूप गोस्वामी इस वात्सल्य रस को समझाते हैं। वैसे बहुत बड़ा है, बट समय की इसके कारण हम उसे सार रूप में समझाने का प्रयास किए हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।